समंदरी तूफान भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया। ठट्टा बदीन केटी बंदर में भी तबाही। बिपोरजोय के टकराने का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 25 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान के गिर्द 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। भारतीय गुजरात में तुंद तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए। तूफान के लैंडफॉल का अमल कई घंटों तक जारी रहेगा। तूफान केटी बंदर से 150, कराची से 230 किलोमीटर दूर है। कराची के कई इलाकों में बारिश, काले बादलों का राज। ठट्ठा, केटी बंदर, शाह बंदर और बदीन समेत दीगर साहिली इलाकों में कई देहात ज़ेर-आब आ गए हैं। कच्चे मकानात मलिया-मेट हो गए हैं। खड़ी कश्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हजारों अफराद का इन्हला। पाक फौज, पाक बहरिया, रेंजर्स और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 93% आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। एक बहुत बड़ा काम था ये, इनको एवैक्यूएट करना। 80,000 से ज़्यादा लोग, और ये आसान काम नहीं था। एक नामुमकिन काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। सब ने टीम वर्क में काम किया। पाक बहरिया का सिंध और बलूचिस्तान के समंदरी तूफान से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने शहरियों को शेख और उनूश फराहम की। 17,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैदराबाद के रीजन मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का शाह बंदर जौहर जमाल के रिलीफ कैंपों का दौरा। कहना था इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तूफान का खतरा टल न जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब। हाफिज नईमुर रहमान को 161 वोट मिले। सुलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब। इंतखाब शो ऑफ हैंड से हुआ। 36 अरकान गैर हाजिर रहे। आसिफ जरदारी की मुबारकबाद। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कालादम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कराची से लेके कश्मीर तक का आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इज़हार करते हुए मैं ना सिर्फ इलेक्शन जितवाया मगर आज जो मेयर का, डिप्टी मेयर का, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, टाउन्स के जो इलेक्शंस हुए उसमें सारे के सारे तमाम 100% अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मेयर कराची मुंतखब होने पर मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद। अपने वीडियो पैगाम में आइंदा आम इंतख़ाबात जीतने की भी उम्मीदें बांध ली। कहा कराची को रूसुल बिलाद बनाएंगे। मुर्तज़ा वहाब के मेयर कराची मुंतखब होने पर शहर भर में जियानों का जश्न। कहीं शानदार आतिशबाजी तो कहीं मिठाइयाँ तकसीम की गई। मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईम की शिकस्त पर भी तंज किया। पार्टी का मेयर अभी नहीं बना है, इसका पीछा करेंगे इलेक्शन कमीशन भी, अदालत में भी। कल हम यौम सियाह मना रहे हैं पूरे मुल्क में, और ये जो कहते हैं कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, हम यही कहते हैं कि अगर कानून है तो आज रास्ता बनाते। जमात इस्लामी का आज पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल से गुफ्तगू में कहा, मैरिज और इंसाफ चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के मेयर का पीछा करेंगे। कसूर फर्द का नहीं, सूबाई हुकूमत का है। ये इलेक्शन कमीशन और निज़ाम की नाकामी है। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज नईमुर रहमान साहब से भी, पीटीआई के लोगों से भी, कि जो रिजल्ट आना था वो आ गया, उसको तस्लीम कीजिए। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अदालतों में भी जाएंगे। मेयर कराची का इंतखाब धांधली के इल्जाम। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि हाफिज नईम और तहरीक इंसाफ नताइज कबूल करें। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि कराची के मसाइल पर तमाम पार्टियां साथ बैठें। हाफिज नईम का जवाबी बार कहा, किसी सूरत नताइज कबूल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने वोट पर डाका डालकर समझा है कि जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा।
36 करोड़ में कराची का मेयर पीपल्स पार्टी के लिए महंगा सौदा नहीं। शेख रशीद का तंजिया ट्वीट, कहा पहले ही कह दिया था। दुबई में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई, हाफिज नईम को किसी सूरत मेयर नहीं बनने दिया जाएगा। उमर अयूब बोले, करप्ट पीपल्स पार्टी ने पीटीआई अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका। फरूख हबीब बोले, पीपल्स पार्टी ने छांगा मांगा मंडी लगाकर मेयर कराची का मैंडेट चोरी किया। मेयर कराची समेत 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 31 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 32 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर पीपीए उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी ने 9 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ ने टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एक टाउन कमेटी जीती। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के मियां सरफराज, फयाज शाह और फहद मुश्तबा वाइस चेयरमैन मुंतखब। मीरपुर खास से भी पीपी के मेयर और डिप्टी मेयर कामयाब। घोटकी से तमाम उम्मीदवार, नवाब शाह से पीपी मेयर काजी रशीद बिला मुकाबला मुंतखब। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग, मुलाजिम जख्मी, मुलजमान फरार। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौल और राइफल से 7 फायर किए। गोलियां दरवाजे और गैराज में खड़ी कार को लगीं। एक गोली ड्राइवर की टांग में लगी। मुलजमान की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। लतीफ़ खोसा कहते हैं, वाक़या खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश है। हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की। 2 सूबों पर गैर आइनी हुकूमत मुसल्लत की गई। एतजाज़ अहसन बोले, लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग भुखला को डराने की कोशिश है। ऐसे हथकंडों से डराया नहीं जा सकता। डीजल की भी और पेट्रोल की भी उनमें कोई रद्दोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि 30 जून तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई कमी बेशी नहीं होगी। IMF की हर बात नहीं मान सकते। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, इतना हक तो अपने फैसले खुद करें। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी। डॉलर, यूरिया और गंदम की स्मगलिंग हो रही है। खुफिया एजेंसियों समेत इदारों से बात की है। लॉकर्स या सोने समेत कोई चीज़ मुंजमद नहीं की जाएगी। हर किसी के पैसे अमानत और महफूज हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में 4 करोड़ 34 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर में कमी। मजमूई ज़खायर की मालियत 9 अरब 37 करोड़ 82 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। सरकारी ज़खायर 4 अरब 1 करोड़ और 87 लाख डॉलर हो गए हैं। 6 करोड़ 31 लाख डॉलर की कमी से कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 35 करोड़ 95 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत बजट तैयारी मुकम्मल ना कर सकी। आज पेश होने वाले बजट की तारीख तब्दील। महकमा ख़जाना ने बजट की तैयारी के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बलूचिस्तान का बजट अब 19 जून को पेश किया जाएगा। तेल और गैस के शोबे में पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस की बड़ी फील्ड कबल इस वक्त ऑपरेशनल। लकी मरबत में बली फील्ड से योमिया 1000 बैरल तेल और 10 MMCFD गैस की पैदावार मिलना शुरू हो गई है और GDC के मुताबिक मजीद 2 कुओं से पैदावार जल्द शुरू हो जाएगी। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। मुतालिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। इंक्वायरी के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज सुबह 11 बजे नैब ऑफिस में पेश होने का कहा गया। अपील और नजरसानी में फ़र्क है, क्या नजरसानी की अपील में तब्दील किया जा सकता है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, अदालत नजरसानी के दायरे में तोसी के नुक्ता को तस्लीम करती है। दूसरी साइड का मौक़िफ़ है कि ये काम आइनी तरमीम से होगा, इख्तिलाफ कानून साजी के तरीक़ाकार से है। पाकिस्तान के सियासी मामलात का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। एक जमात के सरबराह के इल्ज़ामात तो पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। अमरीकी महकमे ख़ारजा की पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी से मुतालिक गुफ्तगू। कहा, जमहूरी माशरों में आज़ाद मीडिया का किरदार अहम है। तमाम हुकूमतों को सहाफ़ी और मीडिया के किरदार का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूर कर लिया। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा। नजम सेठी कहते हैं कि इब्तदाई मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बकिया मैचेस
श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान 2008 के बाद पहली मर्तबा एशिया कप की मेजबानी करेगा। मारूफ गुलकार आतिफ असलम को FBI का नोटिस। हफ्ते को पेश होकर साल 2020 की ऑडिट तफसीलात मांग ली। रिकॉर्ड मौसूल होने के बाद गुलकार आतिफ असलम के टैक्स मामलात की छानबीन की जाएगी। फर्स्ट मूवी इट इज़ एक्चुअली, और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसके लिए हम लोग इंतज़ार में हैं। और इस तरह की मूवी पहले मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी सिनेमा में बनी है। सो इट्स गोना बी समथिंग वेरी न्यू। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा इस मूवी के अंदर, और बहुत गिरा हूँ, बहुत चोटें खाई हैं, बहुत मेहनत की। और मोहब्बत और जुनून ईद उल अज़हा पर पाकिस्तानी फिल्म सन भी आने को तैयार है। अदाकार मुनीब अली, बिरिश जॉर्ज और जुबैर शारिक बने दुनिया बोल के मेहमान। अदाकारों ने कहा कि मूवी शायकीन को बेहद पसंद आएगी। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।